Continuing in the chapter of plant growth and development, in the fourth lecture today, we are going to talk about the physiological effects of cytokinins. साइटोकाइनेंस के इस फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को आप किस तरीके से याद कर सकते हो कि साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाला ये सब्सटेंस है, तो साइटोकाइनेसिस को ये प्रमोट कर रहा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को। पहली चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ कहाँ पर मेंशन करी, क्या कि सेल डिवीज़न प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ इसके अंदर देखी गई हैं। एंड दस न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, तो हेल्प करता है ये प्रोड्यूस करने में न्यू लीव्स को और क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स को। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, लैटरल शूट ग्रो व्हेन एडवेंटिशियस शूट फॉर्म। लैटरल शूट की ग्रोथ होने लगती है जब एडवेंटिशियस शूट फॉर्म होती है। So overcome apical dominance by promoting nutrient mobilization to delay leaf senescence। ये दो सेंटेंसेस हैं जिसकी मदद से हमें ये सारा का सारा याद हो गया। अब ये लैटरल शूट की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है साइटोकाइनिन की मदद से। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए हमारा ये यूज़ में आ रहा है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन अगर हमें प्रमोट करना है तो उससे क्या हो जाएगा, लीफ की सेनेसेंस भी डिले हो जाएगी। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी ने मेंशन करी, क्या कि लैटरल शूट की ग्रोथ और एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन, लैटरल शूट की ग्रोथ और एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन हुई। लैटरल शूट की ग्रोथ और एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन। फिर बात करी क्या कि साइटोकाइनिन ने हेल्प किया किस चीज़ के लिए, ओवरकम करने के लिए एपिकल डोमिनेंस को, तो ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। फिर लास्टली क्या बात आई हमारी, प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया। तो क्या किया, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन लिखा है ये, इसको कंफ्यूज मत करना मेटाबॉलिज्म से। तो ये जो है इस शब्द से खेल सकते हैं आपके साथ। अब जो है ये असर्शन रीज़न में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन से क्या हो रहा है, ये हेल्प कर रहा है डिले करने में लीफ सेनेसेंस को। ये स्टेटमेंट बेस उसमें भी पूछा जा सकता है। अब बाकी चीज़ें इसकी रीड कर लें तो अब क्या हुआ है कि कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कि काइनेटिन जो है हमारा ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। जब हमने खोज शुरू करी, सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस जिसके अंदर साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटीज़ थी, तो इससे हमें क्या क्या मिला, जियाटिन मिला। कहाँ से, कॉर्न के कर्नल से। जियाटिन मिला हमें कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल्क में से। और जब से डिस्कवरी हुई है, सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन, जब से डिस्कवरी हुई है जियाटिन की, सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन भी हम लोग को मिल गए हैं और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स भी मिल गए हैं जिनके पास सेल डिवीज़न को प्रमोट करने की एक्टिविटी थी, या आप कह सकते हो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी थी जो हमारे साइटोकाइनिन्स के अंदर देखने को मिल रही थी। ये सिंथेटिक कंपाउंड्स और नेचुरल कंपाउंड्स दोनों में मिल गया हमें। फिर एनसीईआरटी आपसे कहती है कि जो नेचुरल साइटोकाइनिन होते हैं ये कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स जहाँ पर रैपिड सेल डिवीज़न हो रहा है, जैसे हमारा रूट का एपिसिस, डेवलपिंग शूट का बड और यंग फ्रूट्स। तो ये तीन लोकेशन होगी प्लांट बॉडी के अंदर, पहला रूट का एपेक्स, डेवलपिंग शूट के बड्स और यंग फ्रूट्स। ये तीन हमारे साइटोकाइनिन की साइट हो गई। साइटोकाइनिन का क्या है, स्पेसिफिक इफेक्ट है साइटोकाइनेसिस के ऊपर, और इनको डिस्कवर किया गया था किस तरीके से, काइनेटिन के तौर पर। कहाँ से डिस्कवर किया था, हेरिंगस्पर्म डीएनए से, ऑटोक्लेव्ड हेरिंगस्पर्म डीएनए से। फिर बात आती है क्या कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है किस चीज़ का, एडिनाइन का, जो कि एक प्योराइन है। अब याद आ रहा हो कि प्योराइन क्या है, तो दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं हमारे, प्योराइन और पायरिमिडीन। आपने ये सब डीएनए के अंदर पढ़ा है। प्योराइंस के अंदर आप कैसे याद रख सकते हो इसको, प्योर एज गोल्ड। तो प्योराइंस कैसे हैं आपके, एडिनाइन और ग्वानाइन। और पायरिमिडीन के लिए आप कैसे याद रख सकते हो, सीयूटी कट, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। ये तीन हैं आपके पायरिमिडीन्स, और प्योराइंस हैं आपके प्योर एज गोल्ड। इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि मॉडिफाइड फॉर्म एडिनाइन की है जो कि एक प्योराइन है, और प्योराइन है तो ऑब्वियसली ये डबल रिंग होती है इसके अंदर, एक बड़ी रिंग होती है, एक छोटी रिंग होती है। इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट साइटोकाइनेंस। आई होप आपको ये सब याद हो गया हो।